Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am Praveen Yadav from Rath International School. Today I am going to teach you Geography of class 10th. Our chapter name is Resource and Development. Okay. In this chapter, I am going to tell you what is the meaning of the resources and development. Okay. Resources means a thing which fulfill our basic needs. दैट इज नॉन एज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो चीज होती हैं जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को पूरा करती हैं। रिसोर्सेज की 3 कैटेगरीज होती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन है। बिकॉज ह्यूमन के बगैर, विदाउट ह्यूमन, ऑल द रिसोर्सेज आर बेसलेस, प्राइसलेस। ठीक है, जैसे अपन आज मून के ऊपर अपन जा रहे हैं, मून पे हो सकता है कुछ रिसोर्सेज वहां रखे हुए हों, लेकिन वहां पे ह्यूमन बींग्स की एब्सेंस की वजह से उन रिसोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो रिसोर्सेज है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज को अपन 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक ह्यूमन हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गया, और नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज दोज टाइप ऑफ द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर, जिनको अपन नेचर से मिलते हैं। जैसे मिनरल्स हो गए, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, गैसेस वगैरह हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो भी अपन को मिलते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन ने क्रिएट्स किए हैं। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, चाहे आपके छोटी सी पिन से लेकर एरोप्लेन तक जो भी रिसोर्सेज हैं ये ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज का अपन ने क्लासिफिकेशंस कर रखा है। रिसोर्सेज जो हैं, क्लासिफाइड द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ, तो रिसोर्सेज किस बेसिस के ऊपर अपन का क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। बायोटिक मीन्स लाइक ए लिविंग बींग्स। ठीक है, तो लिविंग बींग्स होंगे और नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। जैसे रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ये नॉन लिविंग में आ जाएंगे, एबायोटिक्स के अंदर आपके आ जाएंगे। अबायोटिक में ही आपके मेटल्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह जो कुछ भी है, निर्जीव जो है, जो जिनमें लाइफ नहीं है, वो आपके अबायोटिक रिसोर्सेज हो गए। और बायोटिक रिसोर्सेज वो जिनके अंदर लाइफ है, तो वो चाहे आपकी सबसे छोटी एल्गी से लेकर ह्यूमन बींग्स हो, डायनासोर्स वगैरह जो थे पहले, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर ही आ जाते हैं। रिसोर्सेज क्या हैं? ये दीज आर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी। एडजस्टेबिलिटी का मतलब है इन फ्यूचर कौन से रिसोर्स खत्म हो जाएंगे और कौन से रिसोर्सेज अब बहुत सारे हैं। तो ऑन दिस बेसिस वी हैव डिवाइडेड दिस रिसोर्सेज इनटू 2 टाइप, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल का मतलब होता है ऐसा रिसोर्स जिसको अपन बार बार यूज कर सकें। जैसे वाटर है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आ गया। वाटर को आप कैसे भी यूज कर लो, उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं अपन। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हो गए जिसको अपन बार बार यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इनको अपन एक बार ही यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा थर्ड पॉइंट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अच्छा, ये मैं समझा देता हूं, फिर अपन इनका एक बार रीडिंग लगा लेंगे। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो अपन उसको क्लियर कर लेंगे। अभी आपको समझाने के लिए ही है ये। ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को अपन ने 4 पार्ट्स में बांट रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे आपकी खुद की प्राइवेट कोई लैंड है, वो आपका हाउस है, ये इंडिविजुअल में आ जाएगा। किसी की फैक्ट्रीज वगैरह है, वो इंडिविजुअल में आ जाएगा। कम्युनिटी में मतलब जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ए पर्सन जिसके ऑनर होते हैं, वो जैसे स्कूल्स हो गए, पार्क हो गए हैं, विलेज का पॉन्ड वगैरह हो गया। ये नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि पूरी कंट्री का जिसके ऊपर अधिकार होता है। तो जैसे आपके रिवर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये आपके नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। फोर्थ आ जाता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? हर कंट्री की एक नेचुरल बाउंड्रीज होती है।
ठीक है, जैसे इंडिया की या हर कंट्री की जो है 22.2 किलोमीटर तक जो भी रिसोर्सेज आएंगे वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। इसके अंदर अपने कोई भी कंट्री अपने कुछ भी एस्टेब्लिश कर सकता है। इंटरनेशनल जो है ये 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर का जो एरिया होता है वो कंट्री के कंट्रोल में आता है, और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला जो एरिया होता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। वहां पे किसी भी कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री का हक नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट ले लेते हैं, सबसे हार्ड है, टफेस्ट है, सभी बच्चे इसको टफेस्ट में डालते हैं, स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। तो मैंने इसका एक कोड बना रखा है पीडीएसआर, पीडीएसआर। इस कोड के जरिए अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। तुम्हारा पीडीएसआर, पीडीएसआर के लिए आप चाहें तो एक आपकी इकोनॉमिक्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, राशन सिस्टम जिसको कहते हैं, उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आ जाते हैं जिनका अपन ने टेक्नोलॉजी जो है अपने पास में जानते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनका एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है, टेक्नोलॉजी अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन अभी तक अपन ने इनको प्रॉपर यूज जो है मतलब स्टार्ट नहीं किया, या यूँ समझ सकते हैं इनकी जो यूजेबल जो कॉस्ट है वो अभी ज़्यादा है। जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी ये रिसोर्सेज हैं, इनका रीजन जो है वो अपन आइडेंटिफाई कर दिया है किस रीजन में ये मिलते हैं। तो गुजरात और राजस्थान में एविडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये, लेकिन प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से, जैसे अपने घर अपन जो इलेक्ट्रिसिटी जो है मोस्टली गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी अपन को देती है, अपन उसी से ही अपने अप्लायंसेज जो है, होम अप्लायंसेज जो है वो रन करवाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं। लेकिन सोलर एनर्जी के लिए अपन ने फोटोवोल्टिक प्लेट्स अभी तक अपन ने हाउसेस पे नहीं लगवाई है, जबकि ये जो वेरी चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं आने की वजह से ये आज की तारीख में एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट ले लेते हैं डेवलपमेंट रिसोर्सेज। डेवलपमेंट रिसोर्सेज वो हैं जिसको अपन ट्रेडिशनली यूज कर रहे हैं अपने पास में, उसको यूज करने की जो टेक्नोलॉजी है वो अपने पास में। ऐसे हो गया स्टॉक। स्टॉक मतलब हो गया जो अपने पास में ऐसे रिसोर्सेज जिनको अपन जानते हैं रिसोर्सेज हैं, लेकिन अपने पास में कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, एबिडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इससे अपन इन फ्यूचर एनर्जी डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन अपने पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। अपन जानते हैं कि हाँ भाई इससे एनर्जी निकल सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व का याद करने के लिए आप रिजर्व से ही रिवर ध्यान रखना, रिवर और फॉरेस्ट, इनका भी अभी तक अपन ने ढंग से यूज नहीं कर रहे। अपन यूज कर रहे हैं लेकिन इससे भी ज्यादा जो है वो यूज किया जा सकता है। जैसे रिवर है, रिवर से अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, नेविगेशन यूज कर रहे हैं, इरिगेशन यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी यूज है लेकिन अपन नहीं कर रहे। फॉरेस्ट है ये भी, ठीक है। अब अपन इनका लाइन टू लाइन सिस्टम ले लेते हैं। चलो यहां से ले लेते हैं टाइप ऑफ द रिसोर्सेज से ही। बायोटिक, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर and have life such as human being, flora and fauna, fisheries, life stock etc. इसमें क्या होता है, लाइफ होती है जिनमें फ्लोरा मतलब फ्लावर हो गया, फ्योना मतलब एनिमल्स कैटेगरीज आ गई। इसके अलावा इन्होंने फिश ले लिया। लाइफ स्टॉक जो है ये अपन कैटल्स के लिए यूज कर लेते हैं। अबायोटिक के लिए अपन ने कौन से हैं, all those resources which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals जो हैं अपन ने इस कैटेगरी में डाला है। On the basis of exhaustibility, exhaustibility का मतलब होता है इन फ्यूचर जो रिसोर्सेज हैं वो फिनिश हो जाएंगे। इसके लिए अपन ने रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में बांट दिया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल resources. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as, जिसको अपन ने रिप्रोड्यूस कर सके फिजिकल तरीके से, केमिकल की तरीके से, ठीक है, तो वो अपन आर नॉन एज रीन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल, जिसको मतलब दोबारा से बना सकते हैं, उसको अपन
रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें एग्जांपल आ गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा आर द रीन्यूएबल सोर्स मे बी फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। कंटिन्यूअस और फ्लो के रूप में भी अपन इनको आगे देखेंगे। 1.2 फिगर के अंदर दिखा रखा है, वो भी अपन पढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल दीज ऑकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जिसको बनाने में बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मेटल्स आ जाते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, इनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर जो हैं ये लगते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल, मेटल्स जो है उनको हालांकि रिसाइकल कर लेते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे आयरन की कोई चेयर आई, वो टूट गई, ब्रेक हो गई, तो उसको आयरन को वापस से स्क्रैप के रूप में यूज करते हुए स्मेल्ट करेंगे और दोबारा से उसकी जो शेप है वो न्यू शेप अपन उसको दे देंगे। आगे चलते हैं अपन। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। दीज some of the resources like metal are recyclable and some like fossil fuel can't be recycled and get exhaustible with their यूज। फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न होने के बाद में गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको रीयूज नहीं कर सकते, उसमें से एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग भी अपन ने जो रिसोर्सेज है इनको कुछ पार्ट्स में बांट रखा है। मालिकाना हक, कौन उसका ऑनर होगा। These are also individual में, these are also on privately many farmer own land which is allotted to them by government against the payment of revenue। गवर्नमेंट जो फार्मर्स वगैरह होते हैं इनके पास में जो लैंड्स होती है जिसके बदले में उनको पेमेंट करना पड़ता है रेवेन्यू के रूप में। हालांकि बंद हो गया अब ये। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले जो स्मॉल फार्मर्स थे या फार्मर्स वगैरह जो थे उनको लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था, अब गवर्नमेंट को कोई लैंड रेवेन्यू इनको नहीं देना पड़ता। इन विलेज देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी टू आर लैंडलेस। कुछ गांव में रहने वाले पर्सन के पास में लैंड होती है, कईयों के पास में नहीं होती। अर्बन पीपल ऑन, अर्बन एरिया में लोगों के पास में, पीपल्स के पास में प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, अदर प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लांटेशन हो गया, पास्चर लैंड हो गई, पॉन्ड, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। मेक ए लिस्ट। नेक्स्ट लेते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए बता दिया, एक ग्रुप ऑफ ए पर्सन जिसके ऑनर होते हैं उसको कहते हैं। हालांकि इसमें पॉन्ड का नाम आया था इंडिविजुअल में, तो किसी अकेले आदमी का कोई पर्सनल जैसे वेल हो गया, उसी तरह पर्सनल पॉन्ड वगैरह भी हो सकता है। वैसे पॉन्ड कम्युनिटी बेस होता है, जैसे विलेज के अंदर कोई पॉन्ड है तो वो कम्युनिटी का पॉन्ड होगा। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स, ऑल द रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। विलेज कॉमन, अब विलेज में क्या चीज रहती है, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, ब्यूरियल ग्राउंड्स जहाँ पे शव को अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है। विलेज पॉन्ड आ गया ना, विलेज पॉन्ड, और ऊपर पर्सनल पॉन्ड था वो। पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरिया आर द फैक्टो एसेसिबल टू पीपल लिविंग देयर। प्लेग्राउंड जो होते हैं अर्बन एरियाज में, पार्क्स वगैरह जो होते हैं उनमें सभी होता है। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके ऊपर नेशनल या अपनी गवर्नमेंट का ऑनर होता है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग द नेशन। हालांकि टेक्निकली सभी, जैसे आपका घर है, आपके घर भी जो है वो नेशनल प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है। गवर्नमेंट, जैसे सपोज कीजिए आपके घर में अगर फॉसिल फ्यूल्स निकल जाता है तो गवर्नमेंट है जो है आपसे, क्योंकि आप अकेले नहीं कर पाओगे वो सारा मैनेज, तो गवर्नमेंट उसको अंडर टेकिंग में ले सकती है। ठीक है, आप प्रॉपर सिस्टम करके कर सकते हो तो आप कर सकना। The country has legal power to acquire even private property for public good। आ गया, जो कंट्री है उसके पास में ये पावर है कि वो पब्लिक गुड्स के लिए, मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज है जो सभी पब्लिक यूज कर सकती है तो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है वो।
जैसे कई बार नेशनल हाईवेज निकलते हैं, उनको एक्सटेंड करते हैं, वैथ उनकी बढ़ा देते हैं, तो अगर किसी का घर अगर बीच में आ रहा है तो उसको घर को रिप्लेस करना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट उसका आपको कंपनसेशन देगी, हालांकि वो कंपनसेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, यू माइट हैव सीन रोड, कैनल, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी होती है, वो किसी अगर कोई पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए कोई काम कर रहे हैं और उसमें किसी की लैंड आ जाती है इंडिविजुअल की, तो उसको एक्वायर कर सकती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द political boundary and ocean area up to 12 nautical miles। तो 12 nautical miles कितने में हो गया? 22.2 किलोमीटर हो गया। From the coast, terminus, territorial water and resources they are being along to the nation। इंटरनेशनल रिसोर्सेज की अपन बात करते हैं। There are international institute which regulate some resources। The oceanic resources developed। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नेशनल बाउंड्रीज खत्म। नेशनल बाउंड्री कब तक होती है? जब तक कि आप 22.2 किलोमीटर कोस्ट से रहता है। ठीक है, अच्छा, और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो आगे बन जाती है।